नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स इस क्लास में। हम चर्चा कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा, उसके इम्पोर्टेंस की, लिमिटेशंस की। आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में। तो डेटा क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या होता है। यह न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं या पिक्टोरियल फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, और जब इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं तो वो बनता है इन्फॉर्मेशन, जो कि यूजेबल होती है किसी भी फॉर्मेट में। तो वो हो गया हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम जानते हैं कि डेटा को कलेक्शन के आधार पे दो तरीके से रखा जाता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा की परिभाषा देते हुए वेसल ने कहा है कि जांच की प्रक्रिया के मूल रूप से एकत्रित किए गए डेटा को प्राथमिक डेटा के रूप में जाना जाता है। तो प्राथमिक डेटा एक शोधार्थी द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्र की गई ताज़ा या नई जानकारी होती है। यह अपने आप में अनूठी यानी कि यूनिक, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट हैंड, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव जानकारी होती है, जो पहले कभी भी कहीं पे भी प्रकाशित नहीं हुई है। यह शोधकर्ता द्वारा स्वयं या उसके नियुक्त एजेंटों द्वारा व्यवस्थित रूप से अपने स्थान या उत्पत्ति के स्रोत से एकत्रित किया जाता है। यह शोध के शुरू में उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए गए शोध प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। यह पसंद के किसी भी क्षेत्र या रुचि के क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो एक बार जब इसका उपयोग किसी आवश्यक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, और ये किस में बदल जाता है? द्वितीयक डेटा में या सेकेंडरी डेटा में। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भले ही डेटा को उसके अध्ययन के लिए उसके स्रोत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल रूप से एकत्रित किया गया हो, लेकिन यदि उसके द्वारा इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया हो तो इस तरह से जो एकत्रित डेटा है वो भी प्राथमिक डेटा ही कहा जाएगा। तो यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि एक बार उपयोग करने के बाद ही प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा बनता है। अगर उसका यूज नहीं किया गया है तो वो प्राइमरी डेटा ही रहता है, अर्थात प्रोसेसिंग डेटा की नहीं की गई है, उस केस में वो प्राइमरी डेटा होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक डेटा की या सेकेंडरी डेटा की। तो वेसल ने परिभाषा देते हुए कहा है, अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को द्वितीयक डेटा कहा जाता है। एम ब्लेयर क्या कहते हैं इसके बारे में परिभाषा लिखते हुए कि द्वितीयक डेटा वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और विचाराधीन प्रश्न के उत्तर की बजाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे। तो ये बात हो गई कि अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित हैं, और दूसरा उनका जो उद्देश्य था उस ओरिजिनल रिसर्चर के उद्देश्य से वो एकत्रित किए गए थे। तो इस प्रकार से द्वितीयक डेटा पहले से ही दूसरों या किसी और द्वारा एकत्रित की गई जानकारी है और बाद में एक शोधकर्ता या अन्वेषक द्वारा अपने सवालों के जवाब देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो किसी दूसरे रिसर्चर द्वारा अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया और उसका काम होने के बाद वो डेटा पब्लिश कर दिया गया दूसरों के उपयोग के लिए भी। तो ये जो जो प्रोसेस्ड जानकारी होती है, पब्लिश्ड जानकारी होती है, वो सारे सेकेंडरी डेटा में आती है। तो ये विभिन्न प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि कंपनियों की रिपोर्ट है, सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। यहाँ आवश्यक जानकारी दूसरों के पहले से ही ज्ञात कार्यों से निकाली जाती है। तो दूसरों ने कोई रिसर्च किया है, उसमें जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं उनको हम यूज करें तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा हमारे लिए। जैसे विषय विद्वान या किसी संगठन द्वारा प्रकाशित, सरकार एजेंसी आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में से हम डेटा यूज करें। ये एक शोधकर्ता को अपने डेस्क या कार्यस्थल पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मान लें आप अपने देश की आबादी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आप सरकार द्वारा प्रकाशित जनगणना का देते हैं। तो यह द्वितीयक डेटा संग्रह का एक नमूना है, उदाहरण है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जा रहा है कि भाई डेटा जो है अगर दूसरे द्वारा कलेक्ट किया गया और यूज किया गया और उसको प्रोसेस करके पब्लिश कर दिया गया तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब हम कुछ बातों पे याद करते हैं कि दोनों डेटा में क्या अंतर पाया जाता है इन तत्वों के आधार पे। जैसे डेटा की मौलिकता या ओरिजिनलिटी।
चूँकि प्राथमिक डेटा एक शोधकर्ता या अन्वेषक द्वारा उसके मूल स्थान या स्रोत पर एकत्रित किया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, ओरिजिनल होता है, मूल होता है, यूनिक होता है, अनोखा होता है। एक शोधकर्ता या अन्वेषक दूसरे के पहले से मौजूद कार्यों से द्वितीयक डेटा का संग्रह करता है, वो सेकेंडरी डेटा में, तो ये नहीं तो मूल होता है, ओरिजिनल भी नहीं होता, न ही यूनिक होता है। तो ये डेटा ओरिजिनलिटी के आधार पर हमने डिसाइड किया कि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता है। दूसरी बात, समायोजन की आवश्यकता, नीड टू एडजस्टमेंट। प्राथमिक डेटा संग्रह कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और संग्रह करते समय उसे ध्यान में रखते हुए कलेक्शन का कार्य किया जाता है। इसलिए जांच के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें किसी भी पूर्व समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस तरीके से जो एकत्रित किए गए द्वितीयक डेटा के सही मायनों में किसी और के उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे, और यदि शोधकर्ता को उसको उपयोग में लेना है तो उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि इसमें जो है मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं कर पाएगा ये डेटा, और उसके लिए उसको उस डेटा में आवश्यक समायोजन भी करने पड़ेंगे पहले से ही। उसके अंदर जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं उसको आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसको करने के बाद ही शोधकर्ता का उद्देश्य पूरा करने में वो सार्थक हो पाएंगे, क्योंकि उनको कलेक्शन का जो उद्देश्य था वो जिसने कलेक्ट किया उसको अपने पर्पज के उद्देश्य से किया था, अपने उद्देश्य के हिसाब से किया था। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है सेकेंडरी डेटा में कि भाई प्राइमरी डेटा तो आप अपने उद्देश्य से कलेक्ट करते हो, उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को अगर रिसर्च में यूज कर रहे हैं तो उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेटा के सोर्सेज की, कि प्राइमरी डेटा को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। तो उसमें है सर्वेक्षण करके, यानी कि सर्वे करवा लिया, उत्तरदाताओं का गहराई से साक्षात्कार लेना, तो ये ऐसे व्यक्ति जो साक्षात्कारकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे उत्तरदाताओं से। इसी तरीके से प्रयोग के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट से, प्रत्येक सर्वेक्षण द्वारा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा। नृशंस विज्ञान में अनुसंधान होते हैं नरजातीय समूह के बारे में, उनकी कला संस्कृति के बारे में। फोकस ग्रुप्स, फोकस समूह के रूप में, और भागीदारी अनुसंधान है तो ये है पार्टनरशिप वाला या पार्टिसिपेटिंग रिसर्च होता है। तो इसमें जैसे मेडिकल साइंस में जो लोग बीमार हैं वो अपना पार्टिसिपेशन दे करके या नई दवा की टेस्टिंग के लिए योगदान देते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा के सोर्स थे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा का कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सेकेंडरी डेटा हमें जनरली पब्लिश्ड सोर्सों से या प्रकाशित स्रोतों से मिलता है। उसमें है कंपनी के खाते, बिक्री के आंकड़े, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड, प्रचार अभियान के डेटा, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, लागत की जानकारी, विपणन गतिविधियां आदि। इसके अलावा देश की केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रकाशित डेटा, विदेशी सरकारों द्वारा प्रकाशित डेटा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि IMF, WHO, ILO, UNO, WWF आदि और उनके सहायक निकायों के द्वारा जारी किए गए प्रकाशन, विभिन्न आयोगों एवं नियुक्त समितियों द्वारा तैयार रिपोर्टें, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विषय विद्वानों, अर्थशास्त्रियों आदि द्वारा प्रकाशित शोध कार्य के परिणाम, किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ट्रेड यूनियन, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संगठनों की रिपोर्ट और जनरल्स होती हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी सूचना, स्टॉक एक्सचेंज आदि की सूचनाएं, सार्वजनिक लाइब्रेरी है, अभिलेखागार है, निर्देशिका है, डेटाबेस और अनुक्रमित पुराने रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग और फोरम, ये सब सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा में कभी कभी यह भी यूज हो जाता है कि किसी कार्यालय के अंदर जो रिकॉर्ड उपलब्ध है वो प्रकाशित नहीं किया गया है, फिर भी उसका उपयोग सेकेंडरी डेटा के रूप में किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है, कहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा अपने रिसर्च कार्य के लिए प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की परिभाषाएं और उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में अंतर। शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।